कृष्ण जन्म की यह कथा कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण इस पृथ्वी ग्रह पर भारतवर्ष के मथुरा में अवतरित हुए थे। भगवान गारंटी देकर कहते हैं, हे अर्जुन, जो कोई भी व्यक्ति केवल इन 2 बातों को समझ लेता है कि मैं किस प्रकार से जन्म लेता हूं और किस प्रकार से काम करता हूं, उसे अद्भुत फल प्राप्त होता है। और वह क्या है? इस शरीर को छोड़ने पर वह व्यक्ति फिर दोबारा से इस संसार में जन्म नहीं लेता और मेरे पास आ जाता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार की कोई व्यक्ति रात में सोता है और अचानक से नींद से उठ जाता है और देखता है कि वह मेरे धाम गोलोक में मेरे पास है। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान कृष्ण की जन्म की अद्भुत दिव्य लीला। हमारा निवेदन है कि अंत तक इस अद्भुत लीला को अवश्य सुने, आपको जरूर आनंद आएगा। वीडियो के अंत में सभी श्रोताओं के लिए एक अमूल्य गिफ्ट भी रखा गया है। यह तो आप सभी को पता ही है कि भगवान का जन्म अपने मामा कंस की जेल में हुआ था, लेकिन यह खुद भगवान कृष्ण की प्लानिंग का ही एक हिस्सा था। हमारे जन्म और भगवान के जन्म में यह अंतर है कि हमें जबरदस्ती जन्म लेना पड़ता है, जिसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं होता कि हम कहाँ जन्म लेंगे। लेकिन भगवान का जन्म उनकी मर्जी के अनुसार होता है और वे जहाँ भी चाहे वहाँ पर जन्म ले सकते हैं। यही उनके जन्म का दिव्य रहस्य है। जब भगवान के जन्म लेने का समय निकट आ गया तो सभी नक्षत्र अत्यंत शुभ हो गए। उस समय रोहिणी नक्षत्र वह पर आ गया जो कि ज्योतिष के अनुसार सबसे शुभ माना जाता है, अर्थात सारे शुभ नक्षत्र एक लाइन में आकर सेट हो गए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की जब एक प्रधानमंत्री कहीं दौरा करने जाते हैं तो सारी व्यवस्था पहले से ही कर दी जाती है, सब मंत्री लोग एक लाइन में आकर सेट हो जाते हैं। लेकिन हमारे केस में हमें जबरदस्ती किसी भी नक्षत्र में जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है और उसी ग्रह नक्षत्र के अनुसार हमें सुख दुख भोगने पड़ते हैं। स्वयं भगवान के आने की खुशी में सारा वातावरण अत्यंत सुखद हो गया। कमल खिलने लगे, सभी पशु पक्षी मधुर आवाज निकालने लगे, मोर नाचने लगे, पुष्पों में अत्यधिक सुगंध आने लगी। सभी ब्राह्मण यज्ञ करने लगे जो कि कंस के अत्याचारों के कारण नहीं कर पा रहे थे। श्री मुनि भगवान का नाम जप करने लगे। बादल आकाश में छा गए और गर्जना करने लगे। तब भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के सामने 4 हाथों वाले विष्णु रूप में प्रकट हुए। अष्टमी तिथि के दिन चंद्रमा पूर्ण नहीं होता है, लेकिन जब भगवान आए तो अष्टमी तिथि के दिन भी चंद्रमा पूर्ण रूप से गोल थे, क्योंकि भगवान के आने पर सभी ग्रह नक्षत्र को पूर्ण रूप में उपस्थित रहना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि प्रधानमंत्री के दौरे के समय सभी मंत्रियों को वहां उपस्थित रहना पड़ता है। वासुदेव और देवकी 4 हाथों वाले विष्णु भगवान को आश्चर्य से देखने लगे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे एक छोटे बालक के रूप में बदल जाए, और इसके बाद भगवान एक छोटे बालक के रूप में बदल गए। वास्तव में तो भगवान ने मां गर्भ में प्रवेश किया ही नहीं, केवल नास्तिक और असुरिक लोगों को भ्रमित करने के लिए वे गर्भ में प्रवेश करते हुए दिखते हैं, लेकिन वास्तव में गर्भ में जाते ही नहीं हैं। इसका मतलब उनका अपनी माता के गर्भ में प्रवेश करना सामान्य व्यक्ति के गर्भ में प्रवेश करने से बिल्कुल अलग है, अर्थात उनका जन्म हमारे जन्म से बिल्कुल अलग प्रकार से होता है। यही भगवान के जन्म का सीक्रेट है। अब भगवान के आदेश के अनुसार वसुदेव अपने पुत्र कृष्ण को जेल से बाहर ले जाने के लिए तैयार हो गए। उस समय भगवान की योग माया के प्रभाव के कारण जेल के सारे सिपाही और द्वारपाल गहरी नींद में सो गए और सभी दरवाजे अपने आप खुल गए। बाहर रात्रि का अंधकार था, लेकिन वसुदेव को सूर्य के प्रकाश के समान सब कुछ दिखाई देने लगा, क्योंकि श्री कृष्णा स्वयं हजारों सूर्यों से भी बढ़कर है। अब घनघोर वर्षा होने लगी तो उस वक्त बलराम जी ने शेषनाग के रूप में वसुदेव के सिर के ऊपर अपने फन फैला दिए, क्योंकि वे भगवान की सेवा में ही आनंद प्राप्त करते हैं। अब वसुदेव जी को यमुना पार करके नंद महाराज के घर गोकुल छोड़ने जाना था।
परंतु यमुना जी भी भगवान की उपस्थिति के कारण इतनी हर्षित हो उठी कि उनकी लहरें भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए उछाले मारने लगीं। और भगवान के चरण स्पर्श करने के बाद उन्होंने वसुदेव को जाने का मार्ग दे दिया। अब यमुना जी पार करके वे नंद महाराज के घर पहुंच गए। वहां भी सभी गोकुलवासी और नंद महाराज गहरी नींद में सोए हुए थे। इसका लाभ उठाकर वसुदेव जी ने नंद महाराज के घर में घुसकर चुपचाप अपने पुत्र को रखकर बदले में यशोदा माता की नवजात पुत्री को अपने साथ लेकर वापस चले आए मथुरा और कंस की जेल में आकर वापस से बंदी बन गए, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। किसी को भी इन घटनाओं का पता नहीं चला और माता यशोदा को भी सिर्फ इतना ही याद रहा कि उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया है, और जब वह उठी तो उन्हें पता ही नहीं चला कि पुत्र हुआ है या पुत्री। यही है भगवान के जन्म का असली रहस्य। मॉडर्न पढ़े लिखे या मूर्ख लोगों को यह एक काल्पनिक कहानी की तरह लग सकता है, लेकिन उन्हें खुद के बारे में ही यह नहीं पता कि वे स्वयं कहां से आए हैं और कुछ समय के बाद मृत्यु होने पर कहां चले जाते हैं। तो हमें इस तरीके से न सोचते हुए जो बात सभी बड़े बड़े आचार्य बताते हैं, जैसे कि रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, सनातन गोस्वामी इत्यादि, जो कि हमसे कई गुना अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली है, उन पर विश्वास करना चाहिए। और इसके अलावा भी सारे शास्त्र इसी बात का प्रमाण देते हैं, अतः उन पर विश्वास करना चाहिए। अन्यथा हमें कई जन्म लेने के बाद भी यह पता नहीं चल पाएगा कि हम खुद कौन हैं, कहां से आए और कहां चले गए। अतः हमें इस बारे में बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। तो चलिए अब एक्साइटिंग गिफ्ट की बारी है। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबरों पर कॉल या मैसेज करके रसराज श्री कृष्ण बुक की प्रति बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं।